बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, कुछ खबरें बड़ी दिलचस्प और बड़ी अहम हैं आज की जो आपके साथ शेयर करनी है। एक तो पंजाब में कल रात को हमने आपको खबर दी थी बड़ी इंपॉर्टेंट कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20 MPs को तोड़ लिया गया है। फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आ रहा है। आज मैं आपको उससे भी ज़्यादा बड़ी खबर दूंगा कि वो तादाद जो है अब पता ये चला है कि 20 से बढ़ के 40 तक चली गई है। 40 MP पंजाब असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तोड़ लिए गए हैं। वजह इसकी क्या है, क्यों, किस वजह से, किस पॉइंट के ऊपर उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है जो बंदे तहरीक इंसाफ के टूटना शुरू हो गए हैं, आपको बताएंगे डिटेल इस हवाले से। और नाज़रीन, इमरान खान साहब को आरिफ अलवी साहब के जरिए एक पैगाम भेजा गया था, एक कम्युनिकेशन का इंकशाफ हुआ है और उन्हें एक डील दी गई थी, एक ऑफर दी गई थी। वो डील क्या थी, वो ऑफर क्या थी, खान साहब ने क्यों नहीं मानी, आपको इस हवाले से भी आगाह करेंगे। और नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने फैसला किया, तहरीक की तो ऑलरेडी एक डिसीजन हो चुका कि तहरीक चलाने जा रहे हैं। फिर ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से भी पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर जलसे करने का ऐलान कर दिया है। आपको पता है कि आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में जलसे नहीं किए थे। फिर जनाब राना सनाउल्लाह ने कुछ मज़ीद बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। वो जो थ्रेट की बातें कर रहे हैं इमरान खान के हवाले से कि स्मैश कर देना चाहिए, फितना है, ये वो है, तो उस पर उन्होंने वजाहत जारी की है। राना सनाउल्लाह ने इमरान खान के वजूद से खतरे की जो बात हो रही थी उसको इंटरप्रेट ऐसे किया गया था, मुझे भी तासुर इसका यही मिला था कि जान से मारने की धमकी दी जा रही है। लेकिन उस पर राना सनाउल्लाह ने अब जरा अपनी वजाहत दी है, एक ट्विस्ट उन्होंने, ये यू टर्न लिया, ये ट्विस्ट है या जो भी है वटेवर, उस पर मैं आपके साथ मज़ीद डिटेल शेयर करूँगा। और अलीम खान ने मलिक रियाज को पीछे छोड़ दिया, ये क्या माजरा है। और एक और बड़ा अहम मामला है, आसिफ अली जरदारी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट गेम डाली है नवाबशाह में, जहाँ 11 में से 7 जो कैंडिडेट्स थे आसफा भुट्टो जरदारी के मुकाबले में, वो सारे के सारे हो गए, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। 4 के एक्सेप्ट हुए जिनमें आसफा भुट्टो जरदारी और 3 उनके कवरिंग कैंडिडेट्स थे। ये कहानी क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। शाहिद अफरीदी के बारे से बात करेंगे, उनका मामला ज़रा शिद्दत इख्तियार कर गया। PTI के अंदर से भी अब शाहिद अफरीदी की सपोर्ट के में जो है कुछ बयानात आए हैं। और इसहाक डार ने ट्विटर के बारे में एक बड़ा हैरानकुन इंकशाफ किया है और MKM ने फैसल वाडा के सेनेटर बनने की मुखालफत करती है। इन तमाम खबरों पे बात करेंगे इस वीडियो में आगे चल के। आपसे रिक्वेस्ट है कि उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको पसंद आए, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और जनाब, ये जो मामला है पंजाब का, ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पहले हमने आपको कल खबर दी थी रात को कि PTI के कोई 20 के करीब MPs को तोड़ लिया गया है और एक फॉरवर्ड ब्लॉक पंजाब में बनाया जा रहा है तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के अंदर से। अब गुज़िश्ता रात जो खबर सामने आई है, जब मैंने शेर अफजल मरवत से गुज़िश्ता रात अपने प्रोग्राम में ये सवाल किया, तो शेर अफजल मरवत ने कहा जी कि ये तादाद 20 या 21 नहीं है, बल्कि ये नंबर जो है तहरीक इंसाफ के MPs के टूटने का, जिन्हें तोड़ा गया, नून लीग ने जिन्हें तोड़ लिया या फिर जो लोटे होने जा रहे हैं या हो गए हैं, उनकी तादाद 40 तक पहुँच चुकी है। ये बहुत ही अलार्मिंग नंबर है कि जब पार्टी, एक ऐसी पार्टी जिसकी स्ट्रेंथ असेंबली के अंदर 102 103 पे खड़ी है, जो अमेंडेड फॉर्म 47 के बाद भी, तो उसमें से 40 बंदे तोड़ लिए जाएं, ये बहुत बड़ा नंबर है। और इस हवाले से शेर अफजल मरवत ने कहा जी 15 दिन पहले हमें पता लग गया था कि पंजाब में फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बना लिया गया, हमारे बंदे तोड़ लिए गए हैं। और इसकी जो वजह उन्होंने बताई शेर अफजल मरवत ने, वो ये कहते हैं कि पंजाब में रीकाउंट के नाम पर हमारे कौमी असम्बली के 3 हल्के हमसे छीन लिए गए हैं। रीकाउंट के नाम के ऊपर तान्या वाला हल्का गया, फिर ये गया अपना फैसलाबाद से तान्या वाला गया, और उधर से लोधरा वाला हल्का जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो वहाँ से जीत चुकी थी, वो सीट तहरीक इंसाफ से छीन ली गई। तो इसलिए अब एक और हल्का जो है वो अगला जो विहाड़ी वाला शायद खुलने वाला है। तो तहरीक इंसाफ के MPs को ये थ्रेट दी गई है शेर अफजल मरवत के बकौल के, अगर आप फॉरवर्ड ब्लॉक में नहीं आएंगे, तहरीक इंसाफ के मुखालिफ अगर आप नहीं आएंगे, छोड़ेंगे नहीं, तो फिर आप जो है आपके हल्के जो है वो खोले जाएंगे, वहाँ रिकाउंट होगा और आपको हल्का हरवा दिया जाएगा। तो 5 साल जो है आपने अगर MPA रहना है तो फिर आपको हमारे साथ आना पड़ेगा, नहीं आएंगे तो फिर जो है आपको जो है आपकी सीट से महरूम कर दिया जाएगा। इन्हीं वजह तो होता है ना कराची में कि कराची में रहना है तो GM मुतहदा कहना है, तो अब पंजाब के अंदर भी इसका मतलब है कि मामला यही हो गया है कि अगर पंजाब असम्बली में रहना है तो GA लोटाइज़म कहना है। तो ये इस तरह की सूरत हाल जो है वो पंजाब के अंदर बन चुकी है। अब एक तरफ हुकूमत, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हो, कल आसिफ अली जरदारी भी परेड में यही बात कर रहे थे जी कि मुफाहमत होनी चाहिए, मुफाहमत सुन के कान पक के जब से ये हुकूमत वजूद में आई है कि मुफाहमत होनी चाहिए जी, मुफाहमत करेंगे, सबको बैठाएंगे। ये वो मुफाहमत जो आप करना चाह रहे हैं कि आप एक पार्टी का पहले उनका जो लेजिटिमेट मैंडेट था वो उससे छीन के उसको हुकूमत से महरूम कर दिया गया।
फिर हुकूमत से महरूम करने के बाद उस पार्टी को आपने उसकी मखसूस नशिस्तों से महरूम कर दिया। फिर मखसूस नशिस्तों से महरूम करने के बाद भी जो है वो अहम आइनी ओहदों से महरूम किया जा रहा है। आप मरकज़ में देखें तो अभी तक तरीके साहब को लीडर ऑफ द अपोजिशन या तरीके साहब को जो अपोजिशन को बहुमत दी जाती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, वो नहीं दी जा रही है अभी तक। फिर उसके बाद जनाब जो अगला मामला जो है यहाँ नहीं रुक रहा, अब उस पार्टी के जो बचे कुछ MPs हैं वो ही उस पार्टी से छीने जा रहे हैं। तो इस तरह तो इस माहौल के अंदर तो वफामत होने से रही, तो ये कोई कंडूसिव एनवायरनमेंट नहीं है। उधर फिर पार्टी के ऊपर सख्ती जो है वो भी बढ़ा दी गई है कि इवन पार्टी के जो चेयरमैन है उनसे मुलाकात तक करने की इजाज़त नहीं है। और ऊपर से जेल से जो खबरें दी जा रही जी 35 लाख रुपए का खाना खा गए शेबा के अंदर, ये सब मुज़ायका खेज़ है। और इससे अगर फिर कोई मकासद हासिल करने की कोशिश की जा रही है तो वो हासिल नहीं होंगे। फौरी तौर पे शायद आर्जी तौर पर शायद कोई इसका मटेरियल बेनिफिट मिल जाए हुकूमत को। मसलन सेनेट के इंतखाबात आ रहे हैं, सेनेट के इंतखाबात में तरीके साहब के कोई 40 अगर आप बंदे तोड़ देते हैं तो 40 45-46 पे क्या वहाँ से सेनेटर बनना है, पंजाब से जनरल सीट आनी है, आप एक जनरल सीट से तरीके साहब को यानी एक सेनेटर की एक सेनेट की सीट से आप तरीके साहब को महरूम कर देंगे। ये मकसद है ये सब कुछ करने का। और पार्टी को कमज़ोर करके मज़ीद जो है उन्हें घुटनों पे लाने की कोशिशें हो रही हैं। कल मैंने आपको बताया था कि ऑफ़र भी दी गई है PMLN की तरफ से स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद और पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी की मौजूदगी में तहरीक साहब के जो अपोजिशन लीडर हैं उन्हें ये कहा गया है, ये जो मलिक अहमद भच्चर साहब है उन्हें कहा गया कि भाई आप ऐसा करें कि 2 सीटें आपकी बनती हैं सेनेट से, सेनेट के इंतखाबात में पंजाब से जनरल नशिस्त हैं, आप उन पर अपने बंदे अपने बिला मुकाबला करवा लें, बाकी सीटों पे जो है आप अपने बंदे विड्रॉ करें, यानी सनम जावेद को, यास्मीन राशिद को, बाकी कैंडिडेट्स को आप यहाँ से विड्रॉ कर लें। और वो सीटें वो कहते तरीके से आपको वैसे भी नहीं मिलनी है, चूँकि ज़ाहिर देखिए ना आप जो हुकूमत है वो 100 जो आपकी बननी है एक जो स्पेशल सीट वो तकरीबन 107-8 पे जाके बनती है आपकी, सॉरी ये जो खवातीन की या टेक्नोक्रेट वाली या अकलियतों वाली, तो PTI तो खड़ी 102 पे खड़ी थी, 108 पे सीट बनती है, तो वो 108 करके उनकी 2 सीटें वो खुद ही ले लेंगे। PTI को शायद वो सीट भी ना मिले, तो चूंकि अब उसमें से भी बंदे कम करके जो है उसको तरीके साहब के असल नंबर को बहुत नीचे ले आया गया है। मैंने आपको तब भी बताया था जब ये इलेक्शन हुआ था पंजाब असेंबली में, वज़ीर आला का इलेक्शन हुआ था, तब भी आपको याद होगा मैंने कहा था कि इसलिए तरीके साहब के बंदे वहाँ पे नहीं आए थे, इलेक्शन का बाइकआउट इसलिए किया गया था कि बंदे तरीके साहब के टूट चुके हैं। वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैंने उस वक्त क्या कहा था एग्जैक्टली, मैं आपको अपने जुमले सुनाऊंगा कि मैंने तब ये कहा था कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है और बंदे तरीके साहब के 100 जो वोट उनका पूरा नहीं है, इसलिए उन्होंने वज़ीर आला के इलेक्शन का बाइकआउट किया है। तो बहरहाल अब इसमें जो है ये सूरत हाल बड़ी एक संजीदा और बड़ा एक सीरियस रुख इख्तियार कर चुकी है। अब पंजाब में तरीके से आपने फुल टाइम जो है वो एग्रेसिव सियासत करने का फैसला कर लिया है। एक तो ज़िमनी इंतखाबात जो पंजाब के अंदर आ रहे हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक साहब ने फैसला किया कि जिस तरह से आम इंतखाबात पंजाब में जलसे नहीं किए गए थे, बिल्कुल भी जलसे नहीं हुए, ना कोई रैली हुई, ना कोई मार्च हुआ, ना कोई कॉर्नर मीटिंग हुई, सारी कैंपेन जो है वो वर्चुअली सोशल मीडिया पे चलाई गई थी। तो इस मरतबा तहरीक साहब ने यह फैसला किया है कि वो पंजाब में जाके भरपूर ज़िमनी इंतखाबात के दौरान भरपूर कैंपेन करेंगे और वो कहते हैं भाई गिरफ्तारियाँ करते जो मर्जी करते कर लें, इस मरतबा पीछे नहीं हटा जाएगा। फिर दूसरा जो मामला है जनाब वो ये है कि जो दूसरी तरफ मुफाहमत की जो बात हो रही थी, आरिफ अलवी साहब के ज़रिए इमरान खान साहब को इलेक्शन से पहले पैगाम भेजा गया था कि आप जो है हमारे साथ मुफाहमत कर लें, और उस वक्त ये उन्हें पैगाम दिया गया था कि आप ऐसा करें कि आप को हम रिहा करते हैं और आप कुछ महीने के लिए मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार कर दें, सियासी मामलात से लाताल्लुक़ हो जाएं, तहरीक इंसाफ से ख़ुद को माइनस कर लें, पार्टी के अमूर से आप अपने आप को अलग कर लें, तो फिर आपको इस शर्त पे ज़मानत पे रिहाई दी जा सकती है। तो ये नहीं देखा कि आगे बंदा कौन है, आगे बंदा इमरान खान है। उसने कहा जी मैं तो किसी सूरत भी ये डील कबूल नहीं करूँगा, चाहे मुझे जितने मर्जी इस पर जेल काटनी पड़ जाए, जेल के अंदर से मेरी जो है वो जनाजा निकलेगा बाहर, लेकिन मैं डील करके बाहर नहीं आऊँगा। मुल्क से बाहर जाने की भी आजकल खबरें चल रही कि ऑफर दी गई है, लेकिन वो खान साहब नहीं मान रहे। लेकिन ये इस हद तक जो है वो शेर अफजल मरवत ने मेरे पास कंफर्म किया मेरे प्रोग्राम में कि आरिफ अलवी के ज़रिए पैगाम भेजा गया था खान साहब को कि आपको बाहर निकालते हैं, आपने खामोशी इख्तियार करनी है, बदले में आपने शोर शराबा नहीं करना, कोई किसी किस्म की सियासत से आपने ज़रा अलहदा होना है, लाताल्लुक़ होना है तहरीक साहब के मामलात से। तो खान साहब ने बड़ा वाज़ेह पैगाम भेजा, भाई ये तो नहीं हो सकता, किसी सूरत में नहीं हो सकता कि मैं डील करूं किसी किस्म की, मैं अपने मौके पे डटा हूं और डटा रहूंगा। फिर जो मामला है जनाब राना सनाउल्लाह साहब का, वो जनाब कल उन्होंने थोड़ा सा ज़रा एक ट्विस्ट दिया अपनी स्टेटमेंट को, ज़रा एक यूटर्न उसे आप कहें या ट्विस्ट कहें, कि उन्होंने कहा जी कि वो जो खान साहब के बारे में उनके 2-3 दिन से बयानात चल रहे थे बड़े खौफनाक किस्म के कि जी इमरान खान तो फितना है, सॉरी ये कल्ट है, कल्ट को स्मैश करना चाहिए,
स्मैश किए बगैर उसका कोई चारा नहीं है। इमरान खान के वजूद से हमें मसला है, प्रॉब्लम इमरान खान के वजूद से। तो आज राना सनाउल्लाह ने ज़रा गुज़िश्ता रात एक बयान दिया और वजाहत जारी की जनाब कि मेरा मकसद जो है वो सियासी वजूद की बात नहीं कर रहा था, तो वो सियासी खात्मे की बात हो रही है। तो उनको जो है वो कत्ल करने के वाले से ऐसा कोई प्लान जैसी कोई सोच जो है वो नहीं पाई जाती, चूँकि इस पर बहुत ज़्यादा जो है तहरीक इंसाफ ने स्ट्रॉन्ग रद्द-ए-अमल दिया था और इस पर तहरीक इंसाफ के अंदर ये कंसिडर होने लग गया था, इस बात पे गौर हो रहा था कि राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ इमरान खान के हवाले से जो बयानात वो दे रहे हैं उनकी लाइफ थ्रेट्स के हवाले से एक मुकदमा भी दर्ज करवाया जाए। तो राना सनाउल्लाह ने ज़रा एक स्टेप बैक लिया है। वो कह रहे हैं कि मैं सियासी वजूद की बात कर रहा हूँ, मैं उनके वजूद की बात नहीं कर रहा और सियासी इख्तलाफ की बात कर रहे हैं, सियासी खात्मे की बात कर रहे हैं। ये मुकम्मल तौर पर जान से मारने वाली बात ऐसी कोई चीज़ नहीं है। फिर जनाब खबर ये आई है कल से काफ़ी ज़्यादा ये वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर भी और वैसे भी खबर चल रही है कि नवाब शाह से NA 207 से आसफा भुट्टो जरदारी साहब अपना कौमी असम्बली का पहला इलेक्शन लड़ रही हैं। इस सीट से आसिफ अली जरदारी साहब कामयाब हुए थे आम इंतखाबात के अंदर और अब चूँकि वो सदर पाकिस्तान बन चुके हैं तो ये सीट उन्होंने खाली की है। तो यहाँ 11 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। 11 में से 7 के हो गए मुस्तरद, 4 के हुए मंजूर। इन जिन 4 के मंजूर हुए उनमें आसफा भुट्टो जरदारी और 3 उनके कवरिंग कैंडिडेट्स थे। तो लगता है कि यहाँ से आसफा भुट्टो जरदारी अब जो है वो बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएंगी, उन्हें इलेक्शन में नहीं जाना पड़ेगा। तो वो यही एक चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर भी कि एक जरदारी साहब के बारे जरदारी साहब ने गेम यहाँ पे भी डाल दी है। अच्छा जो मामला है इसहाक डार का, अच्छा राना सनाउल्लाह ने जो बात की थी उन्होंने एक बात ये भी की है, उन्होंने कहा जी मोहसिन नकवी और मोहम्मद औरंगज़ेब को शामिल अगर हुकूमत में ना करते तो बड़ी ख़राबी होनी थी। और अब खबरें ये भी आ रही है कि मोहसिन नकवी साहब की और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान एक फड्डा भी चल रहा है। चेयरमैन CDO चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की तैनाती के वाले से शहबाज शरीफ साहब जो है वो अली रंधावा साहब को लाना चाह रहे हैं, कमिश्नर और लाहौर डिवीज़न जो थे साबिका, और जो है मोहसिन नकवी साहब वो अपना बंदा यहाँ पे लाना चाह रहे हैं, अपने एतमाद का बंदा यहाँ पे लाना चाह रहे हैं। कोई कैप्टन रिटायर्ड साहब हैं उन्हें यहाँ पे लाना चाह रहे हैं। इस मामले पे दोनों के दरमियान जो है वो एक फड्डा पड़ा हुआ है। मोहसिन नकवी ने जो समरी भेजी थी, जो नाम भेजा था, उस नाम को शहबाज शरीफ साहब ने एक्सेप्ट नहीं किया, उसको मंजूर नहीं किया। तो फिर ये ख़बरें काफ़ी ज़्यादा ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि फिर मोहसिन नकवी साहब ने कहीं और से शहबाज साहब को फ़ोन भी करवाया है तो कि भाई जो है इस बारे से मुझे अपनी मर्ज़ी की टीम बना दी जाए, मर्ज़ी से काम करने दिया जाए, वरना मैं छोड़ दूंगा ये वज़ीर दाखिला वाला ओहदा। अब इसकी कोई कहीं से तस्दीक तो नहीं आई, लेकिन ये खबरें काफ़ी ज़्यादा कल से गर्म है इस्लामाबाद के और लाहौर के साफ़ती हल्कों के अंदर। बाकी इसहाक डार ने कल एक अनोखी मंतक दी है ट्विटर की बंदिश के वाले से उनसे सवाल हुआ लंदन में। कल वो गुज़िश्ता रात बरतानवी हाई कमिश्नर जो कि बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर हैं डॉक्टर फैसल साहब उनकी हमरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उनसे सवाल हुआ ट्विटर की बंदिश के वाले से। तो डार साहब ने कहा जी कि हाँ मैं भी आजकल जो है ना वो वाईफाई लगा के मैं ट्विटर यूज़ कर रहा हूँ, तो ट्वीट मेरी हो जाती है लेकिन स्लो होती है। अब VPN का बता ही नहीं रहे कि मैं VPN लगा के मैं कर रहा हूँ सारी ट्वीटें, वो VPN को शायद वो वाईफाई कर रहे थे। तो बहरहाल ये इस वक्त उनकी हालत है जनाब, ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों को लेकर। अब वो वज़ीर ख़ारजा भी बन चुके हैं माशाल्लाह से, और ख़ारजा अमूर पे चैलेंजेस पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। आपने देख लिया कि सीरिया की जो इस वक्त फ़लस्तीन की सूरत हाल है, गुज़िश्ता रोज़ जो हुआ है इधर रशिया के अंदर, जो एक बड़े आलमी तनाज़े की तरफ मामला जाता हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान भी खुदा ना हंसता, लेकिन एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान भी इस बड़े तनाज़े की रिपेट में ना चाहते हुए भी आ ही जाता है हमेशा की तरह। तो अब भी पाकिस्तान को इम्पैक्ट करेगा। तो वी नीड टू हैव अ वेरी रॉबस्ट एंड एक्सपीरियंस्ड फॉरेन मिनिस्टर, और हमने डार साहब को ही दे दी इन चैलेंजिंग टाइम्स के अंदर। तो डार साहब ने तहरीक इंसाफ की तरफ से डोनाल्ड लू और उनकी फैमिली को धमकियां दी जाने की मजम्मत भी कल की है। तो ज़रा डिप्लोमेसी की तरफ वो ज़रा आना शुरू हो गए हैं। फिर शाहिद अफरीदी और इमरान खान का एक मवाजना चल रहा है सोशल मीडिया का, बड़ा फड्डा चल रहा है। PTI के लोग बड़े सख्त किस्म का टफ टाइम दे रहे हैं शाहिद खान अफरीदी को, बड़ी ठीक ठाक किस्म की जो है वो उन्हें उनकी ट्रोलिंग हो रही है। तो उस ट्रोलिंग पे शाहिद अफरीदी ने कल वजाहत जारी कर दी थी परसों, बल्कि कि भाई मेरा कोई ऐसा फड्डा नहीं है इमरान खान के साथ, वो मेरे आइडियल हैं, उनको देख के ही मैंने क्रिकेट खेलना शुरू की थी। वो गंदा होते तो शायद मैं आज क्रिकेट ना खेल रहा होता, क्रिकेट स्टार ना होता। बहरहाल PTI उनके पीछे पड़ गई है ठीक ठाक हाथ धो के PTI के ट्रोल्स। तो कल परेड के अंदर भी ज़्यादा वो शाहिद अफरीदी पे कैमरा बार बार ज़्यादा जा रहा था। तो क्या शाहिद अफरीदी को इमरान खान के खिलाफ पिच किया जा रहा है? और मैं समझता हूँ कि मवाजना बनता नहीं है। मैं PTI के कई लोगों को देख रहा हूँ कि वो ट्विटर पर लगा के जी इमरान खान जो है बेहतर है, ये शाहिद अफरीदी बेहतर है। भाई इमरान खान है, शाहिद अफरीदी है। दोनों की शख्सियात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दोनों के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इमरान खान ने आपको वर्ल्ड कप जिताया, इमरान खान आपके इस वक्त पार्टी के सरबराह हैं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, प्रोफाइल उनका बड़ा है ज़्यादा। फिर फिलंथ्रोपी इमरान खान भी कर रहे हैं, शाहिद अफरीदी भी कर रहे हैं। शाहिद अफरीदी फाउंडेशन के ज़रिए शाहिद अफरीदी ने बड़ा अच्छा काम किया है बलूचिस्तान के अंदर सैलाब ज़दा इलाकों में। कोविड के दौरान बड़ा अच्छा काम उन्होंने किया। रिसेंटली उन्होंने
मैं खुद इस बात का गवाह हूँ कि जो इधर बलूचिस्तान में और सिंध के अंदर जो लोग सैलाब से बदतरीन तरीके से मुतासर हुए थे, फिर जब ज़लज़ला आया था तब इन्होंने बड़ा अच्छा रिसेंटली काम किया ज़लज़ला ज़्यादा इलाकों के अंदर भी, तो आफत ज़्यादा इलाकों में शाहिद अफरीदी फाउंडेशन बड़ा अच्छा काम कर रही है। तो खुदा रहा मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि इस सियासी एक जो इख्तलाफ है इसकी आड़ में या इस पादाश में आप जो फिलांथ्रपी शाहिद अफरीदी कर रहे हैं उसको किसी भी सूरत में नुकसान ना पहुंचाइएगा। वो इंसानियत की खिदमत कर रहा है, तो इंसानियत की खिदमत जो वो कर रहे हैं उसमें आप बिल्कुल वो शफाफियत से सारा काम कर रही है शाहिद अफरीदी फाउंडेशन, उसमें उन्हें ज़रूर सपोर्ट करें। बाकी आपका सियासी इख्तलाफ किसी से है तो वो अपनी जगह पे मौजूद है, उसमें आपकी किसी भी राय को कोई बंदा बदल नहीं सकता। बाकी जो मामला है जनाब, ये जो अलीम खान ने मलिक रियाज को बाय द वे बीट कर दिया है। लाहौर में जो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है रूडा, वहाँ पे अलीम खान को 11,000 कनाल ज़मीन जो है वो दे दी गई है। और इससे पहले जो उनके वहाँ पे पार्क व्यू सिटी जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स कर रही है लाहौर के अंदर, तो 31,000 कनाल टोटल जो है वो ज़मीन अब पार्क व्यू सिटी के पास आ चुकी है। तो लाहौर में जो है एज ए सोसाइटी, एज ए डेवलपर, एज ए जो है इनके एक सोसाइटी के ऑनर के अतबार से जो है वो अलीम खान ने मलिक रियाज को पीछे छोड़ दिया है। बाकी एमक्यूएम की खबर ये जनाब कि एमक्यूएम ने फैसल वाडा की भरपूर मुखालफत कर दी। फैसल वाडा को एमक्यूएम के कोटे से सेनेटर लाने की कोशिश हो रही थी, तो उस पर यह हुआ जनाब कि एमक्यूएम की तंजीम के अंदर, एमक्यूएम पार्टी के अंदर मेजॉरिटी में लोगों ने फैसल वाडा को एमक्यूएम के कोटे से सेनेटर मुंतखब करवाए जाने की भरपूर तरीके से मुखालफत कर दी है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।